सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसको लेकर के। तो यहाँ पर कुछ खबरें आते हुए नजर आई है। अभी आज आप लोग देखोगे मार्केट में बड़ी करेक्शन थी भी, और उस बड़ी गिरावट के चलते स्टॉक में कुछ खास गिरावट नहीं है, स्टॉक फ्लैट क्लोजिंग ली है। और वैसे देखा जाए तो स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से करीब 40% हमें जो अभी इस वक्त गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में क्यों हुई है, क्यों नहीं? तो इसके पीछे अमेरिका के अंदर जो खबरें आ रही थी कि अडानी को अरेस्ट किया जाएगा, जो ये रिश्वत से रिलेटेड कुछ एक मामले सामने आए हैं, तो उन सब के चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहा है भाई। तो अभी आप लोग देखोगे भी एक हिडनबर्ग जो 2023 में मामला उठा था, उसके बाद आप लोग देखोगे जैसी खबरें आई कि हिडनबर्ग इस फर्म को बंद कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप लोग अडानी ग्रुप के शेयरों में हमें तेजी देखने को मिल गई फिर से एक बार। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे हिडनबर्ग अपनी फर्म बंद कर रहे हैं, हिडनबर्ग रिसर्च जो भी है, ठीक है, वो आगे अब किसी के ऊपर जो अभी अपनी कोई भी रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। तो इन सब के चलते आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी आई है अभी नीचे से, लेकिन अभी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट है। क्या ये बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी दे पाएगी या फिर नहीं? और खबर क्या है, चलिए सबसे पहले खबर देखते हुए। बहुत अच्छी खबर है जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में इस शेयर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल सकती है। इसके साथ साथ रिजल्ट्स कैसे आएंगे ना, वो मेन चीज़ रहेगा अभी लॉन्ग टर्म में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। बाजार बंद होते ही अडानी ग्रुप की कंपनी का बड़ा ऐलान है, 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को जो भी मिलते हुए नजर आए। फोकस में रहेंगे शेयर। तो आज आप लोग देखोगे भी स्टॉक मार्केट में गिरावट थी, उस टाइम पर ये जो स्टॉक है वो 2% चढ़ा था भाई, ठीक है, बड़ी गिरावट थी मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक 2% चढ़ा क्योंकि ये जो न्यूज है ना भाई, देखो यहाँ पर तो मार्केट के बंद होने के बाद बताई गई है, लेकिन ये खबर आई थिंक मार्केट टाइम में आ गई थी लास्ट टाइम में 3 बजे के आसपास। तो उसका असर हमें देखने को मिला स्टॉक के ऊपर। तो अडानी ग्रुप की जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है अभी, करीब 25,000 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। तो इस खबर के बाद जो स्टॉक है बिल्कुल एक्शन में रहा है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ोगे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने भादला राजस्थान से फतेहपुर उत्तर प्रदेश जो HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 25,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हासिल किया है भाई, जो अब तक का सबसे आप लोग देखोगे बड़ा ऑर्डर है इसके लिए। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद इसकी जानकारी दी। आई थिंक ये बाजार बंद होने के बाद नहीं, बाजार के लास्ट टाइम पर दे दी थी भाई, मार्केट टाइम में आ गई थी न्यूज ये, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और अंडर एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक को बढ़ा करके इस ऑर्डर के बाद जो अभी 54,761 करोड़ पर ले गई है, ठीक है, यानी कि इतने बड़े ऑर्डर बुक इसकी कर देता है ये ऑर्डर, ठीक है। इसके ट्रांसमिशन नेटवर्क को 84,186 मेगावोल्ट एम्पियर यानी कि MVA परिवर्तन क्षमता के साथ 25,778 किलोमीटर तक की जो विस्तारित है वो करता है भाई, ठीक है। और कंपनी के बयान के मुताबिक आप लोग देखोगे भादला फतेहपुर परियोजना का टारगेट 75 लगभग 7,500 जो MVA ट्रांसमिशन कैपेसिटी है के साथ लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली 6,000 मेगावाट जो HVDC सिस्टम स्थापित करना है, इसका लक्ष्य है, ठीक है। यह परियोजना राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से उत्तर भारत के मांग केंद्रों को आप लोग देखोगे और राष्ट्रीय ग्रिड तक की 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की निकासी को सक्षम बनाएगी। और अडानी एनर्जी की योजना इस परियोजना को 4.5 साल के भीतर जो है भी पूरा करने की है भी, ठीक है, यानी कि इसकी ये जो प्रोजेक्ट है इसको ये 4.5 साल में पूरा करने वाली है भाई। तो ये कंपनी की जानकारी, और इस जानकारी के बाद ये स्टॉक आगे भी हमें हो सकता है एक्शन में दिखाई दे। चलिए मैं आपको इसका एक बार जो कंपनी की अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने इसकी जानकारी दे दी थी, ठीक है। ये NSE BSE की साइट पर भी आप लोग जाकर देख सकते हो भी, यहाँ पर कंपनी ने बड़ी जानकारी दे दी है इसकी 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स को लेकर के, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया भाई। चलिए अब देख लेते हैं एक और खबर। तो कुछ एक रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिली इसके ऊपर। रिसर्च रिपोर्ट आई अभी वेंचुरा की, जिसने 1675 रुपये के टारगेट प्राइस इसके ऊपर में सेट किए हैं। 105% तक स्टॉक ऊपर में जाने की उम्मीद इनको है भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा 30 सितंबर को अपडेट आया था इसके ऊपर
ICICI सिक्योरिटीज़ का जिन्होंने 1318 के टारगेट दिया, 62% अपसाइड के, तो यहाँ से चलने की उम्मीद है अभी इसकी। आप लोग देखोगे ये जो खबर वो 6 घंटे पहले आ गई थी। इसके साथ ही आप लोग देखोगे कंपनी की रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो चुकी है 23 तारीख को, या 23 जनवरी को, यानी कि कल का दिन, बीच में परसों के दिन जो कंपनी है वो अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज करने वाली है। तो भाई तैयार है ना, जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये टोटल खबरें हैं। आपको क्या लगता है कि इस शेयर में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? तो जाहिर सी बात है भी जरूर देखने को मिलना चाहिए। चलिए एक बार चार्ट और देखते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जिस दिन वो खबर आई थी ना हिडनबर्ग वाली, उस दिन स्टॉक में ये एक्शन बना था भी, उस दिन काफ़ी शानदार तेजी बन गई थी। तो अभी के टाइम सपोर्ट की बात करें तो 715 का सपोर्ट रहेगा अभी नीचे में, और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है इस वक्त वो रहेगा करीब 830 के आसपास का लेवल है भाई। अगर ये भाव ब्रेक करके सस्टेन किया और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में ये स्टॉक 1000 प्लस निकलने की उम्मीद फिर तो पक्की है भाई इसकी। तो इसके लिए क्या होगा, 833 का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, प्लस रिजल्ट अच्छे आना ज़रूरी है। उस कंडीशन में वो तेज़ी अचीव हो सकती है। और बाकी खबरें मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।